राधे राधे मित्रों, भज राधे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आए हैं बहुत ही रोचक कहानी लेकर। गोपियों का विशुद्ध प्रेम अथवा रास लीला का रहस्य। कहानी बहुत रोचक है, पूरी वीडियो अवश्य देखिएगा। बहुत अच्छी कहानी है। इसमें भगवान का प्रेम, प्रेमास्मद एवं प्रेमी तीनों एक ही हैं। वे चेतन, दिव्य और अलौकिक हैं। अतः उन प्रेम से प्रेम करने पर प्रेमी उनके परम दिव्य चिन्मय धाम को चला जाता है। वे भगवान स्वयं तो दिव्य चिन्मय हैं ही, उनका धाम भी दिव्य और चेतन है। वह परमात्मा चेतन ही नहीं बल्कि सच्चित एवं आनंद घन है। वह प्रेमी भक्त भी सच्चिदानंदमय ही होकर जाता है। इस शरीर को छोड़कर जब भक्त जाता है तब वह भगवान जैसा ही स्वरूप प्राप्त कर लेता है। बहुत से लोग कहते हैं कि श्रुतियाँ ही गोपियों के रूप में होकर आई थी, और कई कहते हैं कि बालखिल्य आदि ऋषिगण ही गोपियों के रूप में होकर आए थे। और कई लोग यह भी कहते हैं कि जो भक्त भगवान के परम धाम में उनकी सामीप्य मुक्ति को प्राप्त हो गए थे, वे ही गोपियों के रूप में भगवान के परिकर होकर आए थे। अतः समझना चाहिए कि गोपियाँ कितनी अद्भुत और उच्च कोटि की थीं। वे भगवान से कहती हैं कि आप केवल गोपी चंदन ही नहीं, आप तो पर ब्रह्म परमात्मा हैं। समस्त शरीरधारियों के हृदय में रहने वाले उनके साक्षी हैं, अंतर्यामी हैं। अतः आप जगतपति के पास आना और आपके साथ प्रेम करना हमारा परम धर्म है। यह गोपियों का आदर्श प्रेम है। जिन गोपियों के स्मरण मात्र से भी स्मरण करने वाले का काम भाव नष्ट हो जाता है, उनमें काम वासना की कल्पना करना महान मूर्खता है। किंतु उनके दर्शन से काम वासना नष्ट हो जाती है। इस पर श्रद्धा एवं विश्वास होना चाहिए। गोपियों का भगवान के प्रति बड़ा ही उच्च कोटि का प्रेम था। ऋषि मुनियों की पत्नियां भी ऐसी ही थीं। एक समय वे भगवान कृष्ण के लिए थालियों में मिठाई भर कर लाई थी, किंतु उनका भाव भी अश्लील नहीं था, सर्वथा विशुद्ध था। उनके घर वाले भी उनको भगवान के पास जाने से रोकते नहीं थे। यदि कोई रोकते तो वे इच्छा से नहीं रुकती, और जबरन रोकने पर उनकी आत्मा वहाँ पहले पहुँच जाती। मुनि पत्नियों का प्रेम विशुद्ध था। वे श्री कृष्ण को भगवान समझकर उनसे प्रेम करती थी। फिर श्री राधिका जी के प्रेम का तो कहना ही क्या है, वह तो बिल्कुल विशुद्ध था ही। काम की तो उनमें गंध ही नहीं थी। वे तो भगवान की प्रेममयी शक्ति थी। वे भगवान को आह्लादित करने के लिए ही प्रकट हुई थी।
उनका परस्पर आमोद प्रमोद एवं प्रेम व्यवहार लीलामय था। दोनों एक ही थे, दोनों परस्पर एक दूसरे को आह्लादित करते रहते थे। वात्सल्य, माधुर्य, दास्य, सख्य और शांत आदि जितने भी भाव हैं, उन सब से पहले विशुद्ध प्रेम भाव है। वह परम आदर करने के योग्य है। विशुद्ध प्रेम का जो भाव है वह सबसे ऊंचा है। भक्ति से भी ये भाव सबसे ऊंचा है। यह भक्ति का ही फल है। यहाँ प्रेम और प्रेमास्पद में इतनी एकता है कि उसके लिए कोई उदाहरण ही नहीं है। जैसे दोनों हाथ जोड़ने पर एक ही से हो जात है, वैसे ही उनकी एकता बतलाई जा सकती है। किंतु यह तुलना भी समीचीन नहीं, क्योंकि यहाँ तो विलक्षण नित्य संयोग है। गंगा सागर में गिरती हैं, वहाँ एक हो जाती हैं, तब उसे केवल सागर कहा जाता है। वहाँ गंगा का नाम रूप नहीं रहता। प्रयाग में गंगा और जमुना दोनों धाराएं जाकर मिल जाती हैं, किंतु उनको गंगा ही कहते हैं। वहाँ यमुना का नाम रूप अलग नहीं रहता। जैसे समुद्र में जाकर सब नदियाँ समाप्त हो जाती हैं, नदियों के नाम रूप समुद्र से अलग नहीं रहते। वहाँ केवल समुद्र ही रहता है। इसी प्रकार सामुज्य मुक्ति को प्राप्त भक्त गणों के नाम रूप भगवान से अलग नहीं रहते, यानी तद्रूप हो जाते हैं। वहाँ केवल एक भगवान ही रह जाते हैं। किंतु इस परम प्रेम में उपर्युक्त उदाहरणों की ज्यों-ज्यों एकता नहीं है, वहाँ तो जाति से वास्तव में एक होते हुए भी प्रेमास्पद और प्रेमी स्वरूप से अलग अलग रहते हैं। तो मित्रों, ये कहानी हमने श्रद्धेय जय दयाल गोयनका जी की पुस्तक से लिया है। ये आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। फिर मिलते हैं अगली रोचक कहानी, जानकारी, कविता एवं भजन के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।